बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण वृषणि कुल पुष्कर जोश दायिन क्षमा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारिन उद्धर्म सारवर हरक्षिति राक्षसध्रुग आकल्प मार्कमर्हन भगवन नमस्ते। लोगों का इस समय कलयुग के कारण शास्त्रीय विधि को त्याग करके भी मंत्रों में बड़ी आस्था है। कोई गायत्री मंत्र का जप करता है। किसी ने कह दिया कि गायत्री मंत्र का जप करने से ये होता है, तो गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर देते हैं। किसी भी मंत्र का जप प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में हमारे भारत देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्णों से ही चल रहा है भारत देश। इसलिए हमारे एकमात्र भारत में ही यह विधि है यज्ञोपवीत की। दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में, संप्रदायों में, पंथों में यज्ञोपवीत का जैसा कुछ है नहीं। इसलिए इसको वैदिक वेदोक्त धर्म कहते हैं। श्रौत धर्म, स्मार्त धर्म। श्रुति माने वेद और स्मृति माने धर्मशास्त्र। हमारे भारतवर्ष में वेद और धर्मशास्त्रों से के कारण ही, उनके ही निर्णय से एकादशी आदि व्रत, उनकी विधि, उपवास, उनका समय का निर्णय, कितने बजे से कितने बजे तक ये होगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भारतवर्ष में सनातन धर्म में यज्ञोपवीत कराने का विधान ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए किया है। इस सृष्टि में जिसे आप मनुष्य कहते हैं, वो महाराज मनु के द्वारा है। जिसको आप मानव कहते हैं, तो मनुष्य, मानव, मनुज शब्द, यदि मनु शब्द को त्याग दिया जाए, महाराज मनु को छोड़ दिया जाए, तो आप अपनी जाति तक नहीं बता सकते कि आप कौन सी जाति है। मनुष्य क्या है? मनु से ही है। मानव और मनुज मनु से ही है। महाराज मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के यज्ञोपवीत का निर्णय करते हुए कहा, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में निर्णय करके कहा कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कितने वर्ष में हो, क्षत्रिय का कितने वर्ष में हो और वैश्य का कितने वर्ष में हो। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनम गर्भादेकादशो राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विषः। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, इन तीनों को वेदाध्ययन करना चाहिए और इन तीनों को ही यज्ञ करना और कराना चाहिए। ब्राह्मण को यज्ञ करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। पौरोहित्य कर्म क्षत्रिय को और वैश्य को नहीं कराना चाहिए, किंतु वेद पढ़ने के लिए, वेद ज्ञान के लिए ब्राह्मणस्य उपनयनम, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार
गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, गर्भ से लेकर के 8वें वर्ष तक होना चाहिए। और क्षत्रिय बालक का गर्भ से 11वें वर्ष तक में हो जाना चाहिए। और विशाह अर्थात वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत गर्भात्तु 12, गर्भ से लेकर के 12वें वर्ष तक यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने इसी दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में मनुस्मृति में कहा, यदि आपको ब्राह्मण को ब्रह्म वर्चस्वी बनाना है, ब्रह्म तेज संपन्न बनाना है, तो ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे। यदि बालक को आपको ब्रह्म वर्चस्वी बनाना हो तो उसको 5वें वर्ष में ही यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। और क्षत्रिय को यदि बालक को बलवान बनाना हो, बलार्थी हो, कोई क्षत्रिय चाहे कि मेरा पुत्र सर्वातिशय बलार्थी हो, सबसे अधिक बलवान हो और ज्ञान संपन्न हो, तो उसको 6वें वर्ष में करा दे और वैश्य को 8वें वर्ष में करा दे। तो जो वेद का अध्ययन का अधिकार है वो उन्हीं को है जो यज्ञोपवीतधारी हैं। इसलिए ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, इन तीनों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, समय पर यज्ञोपवीत कराना चाहिए। क्योंकि दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में मनु जी ने कहा, आषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते। आषोडशाद, यदि किसी कारणवश यज्ञोपवीत ब्राह्मण का ना हो पाए तो 16 वर्ष तक ब्राह्मण की सावित्री अर्थात गायत्री का अतिक्रमण नहीं होता। गायत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का 16 वर्ष तक ब्राह्मण का त्याग नहीं करती और आद्वाविंशात क्षत्र बंधो हो, और क्षत्रिय का 22 वर्ष तक गायत्री त्याग नहीं करती, और चतुर्विंशतेर विशाह, और वैश्य के 24वें वर्ष तक गायत्री त्याग नहीं करती। होना तो चाहिए कि वो यज्ञोपवीत वास्तव में गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत, ब्राह्मण का 8वें वर्ष में बालक का हो जाना चाहिए, 11वें वर्ष तक क्षत्रिय का हो जाना चाहिए, और वैश्य का यज्ञोपवीत 12वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। लेकिन यदि कदाचित नहीं हो पाता तो 16 वर्ष तक गायत्री ब्राह्मण बालक का त्याग नहीं करती, उसमें प्रायश्चित आदि करने की आवश्यकता नहीं है, और 22वें वर्ष तक क्षत्रिय और 24वें वर्ष तक वैश्य बालक का त्याग नहीं करती। और यदि फिर भी इतने कहने पर भी अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता तो उन्होंने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में महाराज मनु ने कहा, अत ऊर्ध्वम त्रयोप्येते यथा काल मसंस्कृताः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के यज्ञोपवीत का जो काल निश्चित किया गया है, यथा कालम, जो समय निश्चित किया गया है, यदि वो समय पर असंस्कृताः, ये तीनों का समय पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो सावित्री पतिता, गायत्री उनका त्याग कर देती है और उनकी एक अलग से संज्ञा हो जाती है, नाम हो जाता है, उसको कहते हैं व्रात्याः भवन्त्यार्य विगर्हिताः। जैसे वर्तमान में कोई 25 वर्ष तक की आयु तक कोई बेरोजगार लड़का रहता है ना, उसके कोई रोजगार नहीं करता, घर में बैठा रहता है, तो समाज उसकी बुराई करने लगता है, बोले उसका लड़का कुछ करता ही नहीं है। इसी प्रकार से धर्म का पालन करने के लिए यदि इनका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ
तो इनका नाम हो जाता है व्रात्य। और आर्य विगर्हिता, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, वह उनको विगर्हित निंदा करते हैं कि इनके माता पिता क्या करते रहे। इसलिए माता पिता की निंदा ना हो। था एक समय, लेकिन कुल तात्पर्य ये है कि जिनका यज्ञोपवीत होता है उनका ही गायत्री का फल प्राप्त होता है। यदि वह गायत्री का फल, गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त करना है तो समय पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। धर्म का फल धर्मशास्त्रों के अनुसार कहे हुए नियमों और विधियों को पालने से ही वो फल प्राप्त होता है। अन्यथा बिना विधि के यदि कोई मंत्र जप करते हैं तो जैसे बिना विधि के खेती नहीं होती, बिना विधि के व्यापार नहीं होता, बिना विधि के परिवार नहीं चलता, बिना विधि के समाज नहीं चलता, इसी प्रकार से बिना विधि के धर्म का फल प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप मात्र मंत्र जप ही करना मुख्य मानते हैं लेकिन विधि नहीं मानते तो आपको मंत्र जप का कोई फल नहीं। ऐसा समझिए कि आप राख में हवन कर रहे हैं। इसलिए जिसका विधान है वो करना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का समय पर यज्ञोपवीत होना ही चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।